हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GK एंड GS फॉर यू में। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। साथियों, 400 प्रश्नों कंप्यूटर की 400 प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत ये अगला वीडियो है जिसमें 20 प्रश्न रहेंगे और आपको आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखते हैं साथियों, पहला प्रश्न आपका, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 71वां प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साथियों, अपने थ्योरी के अंतर्गत पढ़े होंगे। अब हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो डिजिटल कंप्यूटर साथियों गणना के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उनको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। तो भारत में विकसित साथियों परम सुपर कंप्यूटर है उस संस्था का, जिसने विकसित किया उस संस्था का नाम है साथियों C-DEC। इस संस्था ने जो है परम सुपर कंप्यूटर का जो है विकास किया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्न में से तेज कौन सा है। सबसे तेज क्या है, रजिस्टर है, CD-ROM है, रैम है या चेस है। तो साथियों, जो सबसे तेज होती है वो रजिस्टर मेमोरी होती है। ऑप्शन इज ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 74वां प्रश्न है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया था। वॉन न्यूमैन ने, या प्रेस पैकर्ड एंड जॉन मोस्ले ने, या जोसेफ मेरी ने, या चार्ल्स बेबेज ने। साथियों, इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका साथियों आंसर है ऑप्शन बी, प्रेस्पर पैकर्ड एंड जॉन मोस्ले। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, डॉट मैट्रिक किस उपकरण की किस्म है। प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड या माउस। साथियों, प्रिंटर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर होते हैं। क्या होते हैं साथियों, डॉट मैट्रिक एक प्रिंटर का प्रकार है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, प्रिंटर। अगला प्रश्न है 76वां, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती हैं। 16, 12, 19 या 14। साथियों, कीबोर्ड आपने देखा ही होगा, F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती हैं, ऊपर कीबोर्ड में शिफ्ट होती हैं। इनको ही फंक्शन की कहते हैं। जो साथियों होती हैं 12 होती हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। साथियों, प्रिंटर से संबंधित आंसर उत्तर है, क्वेश्चन है, फ्लोटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। इसमें क्या बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो साथियों, ये प्रिंटर होते हैं लाइन प्रिंटर। जैसे ही उसने एक स्ट्रोक मारा, यहाँ पर एक का जो है प्रिंटर टाइप हो जाएगा, अगली बार स्ट्रोक में दूसरा अक्षर प्रिंट होगा। ऐसे ही जो प्रिंटर होते हैं वो लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। 78वां प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछी जाती हैं कई बार। मॉनिटर, मैग्नेटिक टैब, जॉयस्टिक या मैग्नेटिक डिस्क। साथियों, जो मॉनिटर है वो आपको आउटपुट के अंतर्गत आएगा। मैग्नेटिक टैब, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क, ये साथियों तीनों के तीन जो है इनपुट डिवाइस हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो साथियों, इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। इसका आंसर है लेजर प्रिंटर, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न साथियों 80वां, LCD का पूरा नाम क्या होता है। साथियों, फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको फुल फॉर्म भी आपको काफ़ी हद तक याद करके जाना है। LCD का पूरा नाम क्या होता है साथियों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न है, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट
अस्थायी रूप से स्टोर होती है। कहाँ होती है? CPU में, रैम में, रोम में या CD रोम में। साथियों इसका आंसर हो जाएगा रैम। जब कंप्यूटर पर हम डॉक्यूमेंट पकाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट जो है अस्थायी रूप से रैम में स्टोर होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रैम। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? बाहरी होती है, भीतरी होती है, सहायक या ए सभी? तो जो कंप्यूटर की जाती है मुख्य मेमोरी होती है वो होती है भीतरी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 93वां प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल, इंटरनल या वोलेटाइल या ए और बी? तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है साथियों ये एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत आती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एक्सटर्नल। 94वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम किस प्रकार इस तरह की मेमोरी है? बाहरी है, सहायक है, भीतरी है या फिर मुख्य है? तो साथियों जो रैम होती है वो मुख्य मेमोरी के अंतर्गत आती है रैम, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन रैम नहीं है? पी रैम, डी रैम, फ्लैश या एस रैम? तो साथियों पी रैम के नाम की कोई रैम नहीं होती, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पी रैम। 96वां प्रश्न है, सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? वर्चुअल, प्राइमरी या सेकेंडरी या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा साथियों प्राइमरी। जो इंटरनल स्टोरेज मेमोरी होती है वो प्राइमरी में उसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में, फ्लॉपी में, सीडी या डिस्क में? तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन ए, रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या ए सभी? तो सीडी की बात कर रहे हैं, सीडी का नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और इसको ही अपन साथियों ऑप्टिकल एंड जो है डिस्क के नाम से भी जानते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 100वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है साथियों वीडियो का, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं? ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या परसिस्टेंट? तो सबसे कॉमन प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइसें होती हैं साथियों वो होती हैं मैग्नेटिक। कौन सी होती है साथियों? मैग्नेटिक डिवाइसें होती हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।